बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है जिनकी बरियत पर बरियत की खबरें आ रही हैं। आज एक दिन में तीन मुख्तलिफ मुकदमात में तीन मुख्तलिफ जजेस ने इमरान खान के हक में फैसला सुनाया और तीनों के तीनों मुकदमात में बरी कर दिया। इनमें 9 मई का मुकदमा भी शामिल है, 9 मई का मुकदमा भी। इसके अलावा आज़ादी मार्च, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, ये मुकदमात थे जिनमें इमरान खान को बरी कर दिया गया है। और इन केसेस में लोग कह रहे हैं जी जुडिशियल मजिस्ट्रेट बरी कर रहे हैं इमरान खान को, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं जुर्रत दिखा रहे हैं? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन पर बिजनी अगनी है, नून लीग पर बिजनी अगनी है। यानी किस तरह इन लोगों को जबरदस्ती जितवाया गया। अब रोज रुसवाई की, बदनामी की, बेइज्जती की एक दास्तान सामने आती है रोजाना की बुनियाद पर। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था आज का मुकदमा, आज की समात बहुत अहम है और वही हुआ है कि तीनों हल्के जो खुल चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया है उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि अगली पेशी पर अगली दफा अगर रिटर्निंग अफसरान नहीं आते तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। 18 दिन मिले थे, क्यों भाग रहे हैं अब? और बयान हल्फी मांग लिए गए हैं। ये तक कह दिया गया इंटरनेशनल फर्म से भी फोरेंसिक करवा लेंगे फॉर्म 45 का। ऊपर से मुस्तफा नवाज खोखर साहब पहुंच गए वकील करके कि उनके पास भी 2 हल्कों के फॉर्म 45 हैं। और सारी समात जब आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। और साबित हो रहा है कि ये हल्के तीनों तहरीक इंसाफ जीती थी। अभी ऑडिट रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब फोरेंसिक का भी कह दिया गया है और इलेक्शन कमीशन भाग रहा है। मुसद्दिका कॉपीज नहीं ला रहे, मुसद्दिका यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं ला रहे, जिस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बरहमी का भी इज़हार किया कि ये क्यों भाग रहे हैं। यानी अब रिटर्निंग अफसरान जिनको इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर किया था, यानी वो इलेक्शन कमीशन अंदर होते हैं, अब इलेक्शन कमीशन के अफसरान वो आ ही नहीं रहे, किसी भी हल्के का नहीं आया। तीनों हल्कों में से किसी एक का रिटर्निंग अफसर नहीं पेश हुआ अदालत में। बताए तो सही, कह रहे हैं कि हम बयान हल्फी भी लेंगे, कुरान पर हलफ भी लेंगे। तो ये तीनों हल्के तो नजर आ रहा है कि नून लीग से गए और रोजाना की बुनियाद पर बदनामी और ये रुसवाई है। जब ये मुकदमा सुना जाता है पता लगता है भाग गए हैं, आना नहीं चाह रहे। इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं आए बाएं शाएं कर रहे हैं। जी मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूं। जज साहब कह रहे हैं पहले ओरिजिनल कॉपीज फॉर्म 45 की हैं, सब कह रहे हैं जीते हैं तो लेकर आए। अब अंदाजा लगाइए फॉर्म 45 पर फैसला आ गया तो कहानी खत्म और फिर ये पूरे पाकिस्तान में इसके असरात जाएंगे। विकटें तो गिरी रही हैं। अभी एक और तहरीरी फैसला आ गया है कि मुस्लिम लीग नून के एक रुकन को, सूबाई असेंबली के रुकन को जिस तरह रिकाउंटिंग में जितवाया गया था उसका तहरीरी फैसला आ गया है और वो विकेट भी नून लीग की उड़ गई है। इसके अलावा आप देखिए हालात अब ये हो गए हैं कि एमक्यूएम फारूक सत्तार, एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार कह रहे हैं जिस तरह इनको जितवाया गया, और अब तो जो जानते हैं वो कहते हैं ये तो अब वहां काउंसिल का इलेक्शन एमक्यूएम नहीं जीत सकती। अब कह रहे हैं कि जी इमरान खान को मनाना होगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एमक्यूएम के अल्फाज हैं जो इस वक्त हुकूमत का भी हिस्सा है और कराची में जनाब इनको जबरदस्ती जीत दी गई थी। कह रहे हैं इमरान खान को मनाना होगा, उनको राजी करना होगा, उनसे बात करनी होगी। ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझें, ये फारूक सत्तार टेलीविजन पर बैठकर कह रहे हैं और कह रहे हैं जी ये तो इसका तो हल निकालना होगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। जो कुछ अब फौज के खिलाफ कहा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए, ओवरसीज जो कह रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए। तो फारूक सत्तार साहब खुद से तो नहीं बोल सकते, तो जाहिर है कि कुछ उनको कहा गया है, कुछ उन्होंने समझा है और फिर वो टेलीविजन पर आकर ये कह रहे हैं। वरना इमरान खान साहब का तो नाम लेना इस वक्त उस पर पाबंदी है, इसलिए वो कह रहे हैं कैदी नंबर 804 को मनाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, उसको राजी करना पड़ेगा। अरे वाह, अब इनको ये ख्याल आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि टेलीविजन पर बैठकर अब ये बातें शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ जनाब मैं चाह तो ये रहा हूं कि पूरी खबर आपके सामने रखूं, चाहे वक्त इसमें ज्यादा लग जाए, क्योंकि मजा उसी का ही है। जो सारा कुछ हुआ है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले जनाब ये खबर सुन लीजिए, नून लीगी रहनुमा राना अरशद की जीत का नोटिफिकेशन का लदम, तहरीरी फैसला जारी, उसमें इलेक्शन कमीशन की अच्छी खासी बेइज्जती हुई है, इसलिए मैं आपके सामने पूरी खबर रख रहा हूं। अच्छा, अदालत ने 15 मई को मोहम्मद आतिफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए इनकी अपील मंजूर की थी और राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन का लदम किया था। अदालत आलिया के जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद आतिफ की दरखास्त पर तहरीरी फैसला आज जारी कर दिया है। ये लाहौर हाई कोर्ट है जिसकी तरफ से आया। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनेंगे तो आप और ज्यादा हैरान होंगे। वो आपने फैसला सुने बगैर जो है ना वीडियो स्किप नहीं करनी, जो उसमें समात हुई है वो सुने बगैर। अच्छा पहले ये सुन लीजिए लाहौर हाईकोर्ट क्या कहती है जी। अदालत आलिया के जस्टिस शाहिद करीम ने मोहम्मद आतिफ की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95 की शिक 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेइज्जती फैसले में कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर दोबारा वोटों की गिनती से इनकार कर चुका था। रिटर्निंग अफसर फॉर्म 47 जारी करके फॉर्म 49 के लिए सिफारिशात भेज चुका था। अदालत के फैसले में कहा गया इस मौके पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की सेक्शन 95 की शिक 6 का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 अप्रैल को जारी किए गए नोटिफिकेशन को कलअदम करार देते हैं। राना अरशद की दोबारा वोटों की गिनती का नोटिस और जीत का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हैं। यह भी बेइज्जती इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक अदालत इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये जनाब फैसले में भी कहा गया कोर्ट की तरफ से कहा। बहरहाल राना अरशद पीपी 133 ननकाना साहब से नून लीगी उम्मीदवार थे और अब जनाब रिकाउंटिंग में इनको जितवाया गया था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से जीते थे हालांकि, तो अब जनाब जीत उनको वापस मिल गई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आऊँ इन केसेस पर, 3 केसेस पर इमरान खान को बरी किया गया और उसमें आप देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो फैसला सुना रहे हैं कि कोई शिवाद नहीं, कुछ नहीं। आज़ादी मार्च में भी, दफा 144 में भी और 9 मई के हवाले से भी। लेकिन पहले आप सुनिए कि क्या हुआ है जनाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समात कर रहे हैं, क्योंकि जो हाई कोर्ट्स हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देती हैं, वहां पर अपील्स आती हैं, तो वहां पर जनाब अब जो समात हुई है उसका आप सुनते जाइए और फिर आप खुद तज्जिया कर लेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है।
इस्लामाबाद में मुबैना इंतखाबी धांधली, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फॉर्म 45 के बैरून मुल्क फोरेंसिक तज्जिया का इंदिया। अंदाजा लगाइए अब, इसके बाद तो सारे पकड़े जाएंगे और लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन में भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह से वो कह रहे हैं बयान हल्फी दे और जो जो गलत बयान देगा फिर वो जेल जाएगा। ये जज साहब कह रहे हैं और गिरफ्तारी के ऑर्डर्स का भी उन्होंने कह दिया है, इंदिया दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत करते हुए कहा कि वो तीनों हलकों के फॉर्म 45 को फोरेंसिक तज्जिये के लिए पाकिस्तान या बैरून मुल्क भिजवाने का अहकामात भी दे सकते हैं। इस्लामाबाद के तीनों हलकों NA 46, 47 और 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने की। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि हम अदालत की मुआवनत करेंगे, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दिका नुकूल तस्दीक करके जमा करवा दें। जब मुसद्दिका कॉपियां आ जाएंगी तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन जब सर्टिफाइड कॉपियां देगा तब इसकी अहमियत होगी, अभी कुछ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा जिस टेम्परिंग का वो कह रहे हैं इसे देखना होगा, कॉपियों से वो जांचना मुमकिन नहीं, यानी ये जो जालसाजी की गई है कॉपियों से नहीं पता लगेगा, ओरिजिनल मंगवाएं। जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि असल कॉपी भी आ जाएगी, अभी सिर्फ इसकी कॉपियां मंगवाते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मार्क्स दिए कि हर पार्टी को दरखास्त देने और इतराज दायर करने का हक है और हमने सबको सुनना है। अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो ठीक, वरना इनकी मुसद्दिका नुकूल आने दें, वो देख लेते हैं पहले। जस्टिस महमूद जहांगीर ने रिमार्क्स दिए कि एक फरीक कह रहा है कि इनके पास फॉर्म 45 है और वो जीते हुए हैं, जबकि दूसरा फरीक भी कह रहा है कि सर्टिफाइड कॉपियां और बयान हल्फी आ जाएं तो देख लेते हैं। अगर कोई गलत बयानी करेगा तो जेल जाएगा। फोरेंसिक के लिए पाकिस्तान के अलावा बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं, यानी वहां भी भेजेंगे, यहां भी और वहां दोनों जगहों पर कहीं जालसाजी नहीं होने देंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने इस्तफसार किया कि NA 48 के रिटर्निंग अफसर की तरफ से कौन अदालत में पेश हुआ है, जिस पर वकील शुएब शाहीन ने बताया कि अभी कोई नहीं आया। ट्रिब्यूनल ने हिदायत की कि जो नहीं आए इनके रोजनामा जंग, डॉन, द न्यूज, PTV और रेडियो पर इश्तिहार जारी करें। यानी जिस तरह इश्तिहार होते हैं ना, इश्तिहारी हो जाते हैं, इस तरह इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा रिटर्निंग अफसरान के इश्तिहार जारी होंगे अब टेलीविजन पर, सरकारी TV पर भी कि जनाब ये लोग मतलूब हैं, अदालत में आए, और वरना गिरफ्तारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने रिटर्निंग अफसर को हतमी वारंट जारी की और कहा कि अगर वो आइंदा ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि यहां पर बयान होगा, गवाही होगी और कुरान पर हलफ होगा। इन्होंने खुदा को भी जान देनी है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने ट्रिब्यूनल को बताया कि लोकल कमीशन कायम करेंगे, वो देखेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से आप देखिए, यानी इलेक्शन कमीशन कितनी तेजी दिखा रहा है जी, वो नहीं कमीशन बना देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, अब जनाब के इन्होंने जब ये कहा कि हम तो लोकल कमीशन कायम करेंगे, वो देखेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि हर फॉर्म पर दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर गड़बड़ कैसे हुई? यहां फिर सब वाजे करें कि जब हर एक के दस्तखत हैं तो गड़बड़ कैसे हो सकती है? फॉर्म 45 जब ओरिजिनल इनके पास है तो। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि असल दस्तावेजात से पता चलेगा कि क्या हुआ, शवाहिद कैसे रिकॉर्ड हुए हैं, फिर तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में ये शवाहिद रिकॉर्ड होते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि असल फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग अफसर को दिया जाता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मार्क्स दिए कि फॉर्म 45 तो सब उम्मीदवारों के पास मौजूद है, आप हलफ उठाकर बताएं कि किसका फॉर्म 45 सही है और किसका गलत है ना। पकड़े गए ना। जवाब जमा न कराने पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि जिसने गलत बयानी की इसके खिलाफ 193 के तहत कार्रवाई होगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि 18 दिन दिए थे, अभी तक जवाब क्यों नहीं आया? भाई जवाब क्या दें? सब मिली भगत है। इलेक्शन कमीशन भी अब तक आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां गायब है? सब पकड़े जा रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। वकील सरदार तैमूर असलम बोले कि इन्हें अभी वकील मुकर्रर किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर ने कहा कि हम आपकी बात नहीं कर रहे, फरीक मुखालिफ को जल्दी जवाब देना चाहिए था। बाद में अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालत ने तीनों हलकों के केसेस आइंदा हफ्ते अलग अलग दिन मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। अलग अलग देखा जाएगा, अलग अलग रुसवाई, अलग अलग पकड़े जाएंगे सब। ये आम इंतखाबात 2024 में इस्लामाबाद के हल्के NA 47, 46 और 48 से मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को कामयाब करवा दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये फॉर्म 47 के तहत फॉर्म 45 पर जनाब तीनों में तहरीक इंसाफ जीती थी और अभी हाल ही में ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें पता लग गया है कि जी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते थे। अब ये मामला आप देखिए कहां से कहां चला गया है और अब आप देखें ये सारे किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये जनाब 9 मई का जो मुकदमा है जिसमें इमरान खान बरी हुए हैं, उसका फैसला आ गया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को 9 मई के थाना कोना के मुकदमे में बरी कर दिया, जिसका तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई के 9 मई मुकदमे में बरियत की तफसीली फैसले में कहा कि मुकदमे के मुताबिक बानी पीटीआई ने दीगर अफराद को उकसाया, इन पर उकसाने का किरदार अदा करने का इल्जाम है। फैसले में कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं, इन पर इल्जामात का ताल्लुक जोड़ने के लिए शवाहिद मौजूद नहीं। रिकॉर्ड पर मौजूद शवाहिद बानी पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित करने के लिए काफी नहीं। अदालत ने ऐसे रिकॉर्ड पर मुल्जिम बानी पीटीआई के खिलाफ केस आगे नहीं चला सकती। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तफसीली फैसले में कहा कि एक मुल्जिम को बगैर किसी वजह के इसके कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस ठोस शवाहिद पर मबनी ही नहीं है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मजीद कहा कि प्रोसिक्यूशन ये शवाहिद रिकॉर्ड करवाती है तो भी बानी पीटीआई पर जुर्म साबित नहीं होता। हक़ाइक़ को मद्देनजर रखें तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इंतहाई मशकूक बन गई है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तफसीली फैसले में यह भी कहना है कि मौजूदा शवाहिद की रोशनी में मुकदमा चलाया तो अदालत का कीमती वक्त जाया होगा। बानी पीटीआई की थाना कोना में 9 मई 2023 को दर्ज मुकदमे में दरखास्त बरियत मंजूर की जाती है। ले जी, ये फैसला आ गया। अब आप ये देखिए कि किस तरह से जनाब ये चीजें आ रही हैं सामने, और इसमें आप ये देखें कि एक और बात जो मैंने आपसे अर्ज की ना कि जो इमरान खान साहब की
रिहाइयाँ हो रही हैं उनके हवाले से जनाब खबरें जो आ रही हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किस तरह से 2 और केसेस में इमरान खान साहब को रिहाई मिली है। इसमें एक तो आज़ादी मार्च का केस है और दफ़ा 144 का, 2 मुख्तलिफ जगहों पर थे, 2 मुख्तलिफ मुकदमात में। एक 9 मई का मैंने बताया, अब आप ये देखिए ये मुकदमात कहाँ कहाँ हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जमान थे, इनमें शेख रशीद, फैसल जावेद खान, अली नवाज अमान, शामिद कुरैशी, कासिम सूरी, राजा खुर्रम नवाज और दीगर मुल्जमान की आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी पर दर्ज थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में बरियत की दरखास्तें मंजूर की। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने भी आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी के हवाले से थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई, फैसल जावेद, अली नवाज अमान, सैफुल्लाह न्याज़ी, ज़रदार गुल, असद उमर और दीगर मुल्जमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर की। दोनों मुकदमात में बरियत की दरखास्तों पर सरदार मसरूफ खान और आमना अली ने दलाइल दिए। अदालत ने मुकदमा का फैसला महफूज किया था जो सुना दिया गया है और फिर जनाब फैसला जारी करते हुए लिखा कि मुकदमे के मुताबिक बानी पीटीआई ने दीगर अफराद को उसाया जबकि उनके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड पर मुल्जिम बानी पीटीआई के खिलाफ केस आगे नहीं चला सकते। एक मुल्जिम को बगैर किसी वजह के इसके कानूनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। तो अगर मौजूद शवाहिद रिकॉर्ड करवाती है तो भी जुर्म साबित नहीं होता। हक़ाइक़ नज़र रखते हुए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इंतहाई मशकूक बन गई है। अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होगा। बानी पीटीआई के थाना कोना में 9 मई 2023 को दर्ज मुकदमे में दरखास्त बरियत मंजूर की जाती है। ये भी जनाब आ गया। तो ये अब आप ये देखिए कि इमरान खान साहब को किस तरह से बरियत पर बरियत मिल रही है और नून लीग फंसती चली जा रही है। जिस तरह से उन्होंने ये सारी जाली जीत अपने नाम करवाई थी और अब एक तो विक्टिम उड़ रही हैं जो रिकाउंटिंग में जिस तरह से गए थे। अब ये 3 हल्के, ये भी पता लग रहा है सबसे पहले शायद इनका फैसला आ जाएगा। बाकी भी चैलेंज किए गए हैं, उनको रोकने की कोशिश हो रही है और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर से ये गिरफ्तारियों की तरफ जो मामला आ रहा है, फोरेंसिक की तरफ आ रहा है, वो एक अलग किस्सा चल रहा है। एक और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अब ज़ाहिर हुकूमत चाह रही है कि जो जजेस इस वक्त डट गए हैं, जिनमें लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नजर आ रहे हैं, सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नजर आ रहे हैं, तो अब बात ये हो रही है कि इनके चांसेस कहे जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनको ले जाया जाए, क्योंकि फिर हाई कोर्ट के जजेस के पास इख्तियार होता है, जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास के बेंच बनाने हैं, कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। तो यही तो झगड़ा चल रहा है। तो इनको सुप्रीम कोर्ट अगर ले जाते हैं तो फिर समझा जाएगा कि अच्छा नीचे शायद चीज़ें हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो भी मुश्किल होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब जजेस आएंगे तो फैसले तो आखिरकार अपील में सुप्रीम कोर्ट में ही आने हैं। एक बात, और दूसरा कि ये ज़हन रखिएगा कि जितना भी वो मुदाखलत वाला मामला आया, जितनी भी तजावीज़ जितने भी हाई कोर्ट्स की तरफ से आई, सब में मेजॉरिटी और ओवरवेलमिंग सब ने कहानी मुदाखलत हुई है। तो जुडिशरी में तमाम जजेस अब इकट्ठे हो चुके हैं, कम लोग रह गए इधर उधर और वो अब 90% लोगों के अगेंस्ट तो नहीं खड़े हो सकते। और आपने देख लिया कि काजी फैसल साहब की क्या सोच नजर आ रही थी, अब वो भी नोटिस कर रहे हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की क्या सोच थी, अब वो किस तरफ जा रहे हैं, जस्टिस जामिर फारूक साहब। इसी तरह बाकी आप देख लीजिए। तो ये मामला सिर्फ ये नहीं कि जो चीफ जस्टिस जो है वो मामला हुकूमत के, जिस तरह नून लीग जो है या मरीम नवाज साहब खुश नहीं नजर आ रही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, तो जनाब ये अगर ऊपर चले जाएंगे तो नीचे कोई बंदा आ जाएगा, हमारा बंदा आ जाएगा और हम बड़े जनाब फिर सुखी हो जाएंगे, सब मामला हमारे तय हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा भी होना मुमकिन नजर नहीं आता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।